हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ क्या काम करती है और इसमें एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, इनपुट एंड आउटपुट्स के बारे में, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। भाई अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का क्या क्या काम होता है और कौन कौन सी एप्लीकेशन वहाँ पे यूज होती हैं। हेलो चिल्ड्रंस, बाय नाउ you have recognized computer and its parts। बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभी आप पहचान सकते हैं कि कंप्यूटर की कौन सा पार्ट क्या होता है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। भी अभी तक तो हम ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस होती हैं यानी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहाँ कौन सी फील्ड में, यानी कि बैंक में है या फिर किसी ऑफिस में है, स्कूल में है या घर में है, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ काम आती है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड बाय मैन। ठीक है भाई, कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। किसके द्वारा बनाई गई है? मेड बाय अ मैन, एक आदमी के, इंसान के द्वारा बनाई गई है। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भाई कंप्यूटर क्या है? बहुत ही तेज गति से काम करने वाली, तेजी से काम करने वाली, साथ साथ में एक्यूरेट यानी कि 100% ठीक रिजल्ट देती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक बिजली से चलने वाली मशीन है। क्या करती है? इट एक्सेप्ट इनपुट, स्टोर्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या करता है? अभी एक्सेप्ट करता है किस चीज को? इनपुट्स को, इनपुट को एक्सेप्ट करके उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या होता है भाई, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए उसको एज डिजायर्ड रिजल्ट हमारे को वो आउटपुट प्रदान करता है। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट। भाई कंप्यूटर जो है कई तरह के पार्ट्स को मिला करके बना हुआ होता है। जैसे वो कौन कौन से पार्ट है? कहते हैं देयर आर 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर जब हमारा कंप्लीट होगा तो कितने पार्ट्स होंगे? यहाँ पर 4 पार्ट्स होंगे। और जो 4 पार्ट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? एक माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है और मॉनिटर है। यदि ये 4 पार्ट्स हमारे पास है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। जैसे हमने माउस के बारे में जिक्र किया तो माउस क्या होता है? तो माउस क्या होता है? माउस होता है इट हेल्प अस टू क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम्स। भाई क्या काम करने के आता है, यूज करता है? अभी ये करता है भाई किसी भी पॉइंट को करने के लिए, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, कहीं पर भी क्लिक करने के लिए ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन के अंदर हमने कहीं पर भी क्लिक करना है या कोई आइटम सिलेक्ट करना है तो वो किसका यूज करेंगे? हम माउस का यूज करेंगे। द माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। भाई माउस क्या है? एक पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस है। भाई इसका आपने मॉनिटर स्क्रीन के अंदर निशान देखा होगा, इसका चिन्ह जो होता है वो एरो की तरह होता है, स्लैंटिंग एरो बोलते हैं इसको। एंड ड्रॉ डिवाइस, इसकी सहायता से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पेंट के अंदर हम ड्रॉ करते हैं। विच ऑल्सो यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम, और साथ में यूज किया जाता है इनपुट देने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वी मूव द माउस ऑन द माउस पैड। अब हम माउस को मूव करते हैं तो एक माउस पैड होती है हमारे पास, उस माउस पैड के ऊपर इसको मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? इट हैज मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। भी जो ज्यादातर यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? कीबोर्ड होता है। इट हैज अ नंबर ऑफ कीज। भाई इसके पास क्या होती है? बहुत सारी कीज होती हैं यानी बटन्स होते हैं दैट हेल्प, जो कि सहायता करते हैं। किस चीज में सहायता करते हैं? अस टू टाइप डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। में डेटा टाइप करने के काम आता है और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के काम आता है। जनरली कीबोर्ड हैज 104 कीज, यानी कि 104 कीज इसके जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, सामान्य कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर कितनी कीज होती है? 104 कीज होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। यानी कि जो भी डेटा हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से देते हैं इसको, तो वो उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है कंप्यूटर के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? देन व्हाट इज द आंसर? इज सीपीयू।
सीपीयू क्या है? ब्रेन होता है, दिमाग होता है कंप्यूटर का। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा। सीपीयू क्या करता है? जितनी भी कैलकुलेशंस होती है कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को ये क्या करता है? कंडक्ट करता है और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। इट कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और यही क्या करता है? कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस लगते हैं या आउटपुट डिवाइस लगते हैं, सभी को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको ध्यान से हम समझने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मॉनिटर का। ये क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। भाई अगर जिस तरीके से हमने कहा था कि मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस क्या है, तो कीबोर्ड और माउस होते हैं, उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली यूज? तो वो मॉनिटर। तो इट डिस्प्लेज टेक्स्ट एंड इमेज ऑन इट्स स्क्रीन। तो ये क्या काम करता है भाई? जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से, या कोई इमेज हमने उसमें डाली है, तो वो किस कहाँ दिखाई देगी? हमें मॉनिटर के अंदर दिखाई देगी। अब मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज VDU। तो मॉनिटर किस नाम से भी जाना जाता है? वीडियो के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है जी। क्या था? देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है CRT, दूसरा क्या है? LCD। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं। ये कौन से मॉनिटर होते हैं बेटा? आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे टीवी होता है हमारे घर में, बड़े बड़े मोटे मोटे टीवी होते थे, तो उस तरीके से एक मॉनिटर होता है हमारा, ये होता है CRT, यानी टीवी के स्टाइल का जो मॉनिटर होगा वो होगा हमारा CRT। और जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं उनको बोलते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कुछ बिल्कुल दीवार पे सेट हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल कम स्पेस कवर करते हैं, ये होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। ठीक है। लैपटॉप, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसका। अ लैपटॉप कंबाइंस द CPU। एक लैपटॉप में क्या होता है? CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, और क्या होता है? इन वन केस, यानी कि एक ही सेट पर क्या होते हैं? तीनों चीज सेट होते हैं। देयर इज एन इनबुल्ट टच पैड। तो इसके अंदर क्या होता है? एक टच पैड भी होता है, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ माउस, जो कि माउस की जगह पर यूज किया जाता है। भाई एक लैपटॉप के अंदर ये चारों ही चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? CPU भी उसी के अंदर होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, और साथ साथ में माउस भी होता है। माउस किस रूप में होता है? वहां पे टच पैड के रूप में होता है, यानी छोटी सी टच पैड होती है वहां पर, उस टच पैड के ऊपर ये चीजें होती हैं। कहता है द माउस एंड कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी अटैच सेपरेटली फॉर इजी यूज। कंप्यूटर के अंदर जो लैपटॉप होता है हमारा, लैपटॉप के अंदर क्या होता है? माउस और कीबोर्ड को हम सेपरेटली भी लगा सकते हैं, यानी अलग से अगर हम चाहते हैं भी अपना लैपटॉप से अलग से माउस और कीबोर्ड जुड़ जाए, तो वो भी हम जोड़ सकते हैं, ताकि हम अपने काम को इजिली कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 मेन पार्ट्स। भाई ये तो हो गए हमारे 4 मेन पार्ट हो गए, लेकिन इनसे अलग भी कोई पार्ट होता है क्या कंप्यूटर का? तो वो भी कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस 4 मेन पार्ट्स देयर आर मेनी अदर पार्ट्स विच कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर। भाई 4 पार्टों से अलग जो 4 पार्ट बताए हमने, कौन कौन से बताए हैं? माउस, कीबोर्ड, CPU और मॉनिटर। इनसे अलग भी अलग पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़ के काम करते हैं। दीज पार्ट आर नॉट नेसेसरी टू बी प्लेस्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये पार्ट जो है जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर CPU के साथ लगे के ही, मतलब सारा टाइम लगा के रखें, इनको अटैच करके ही रखें, बट दे हेल्प टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या, परंतु ये क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। भाई हमने इनका यूज करना है तो यूज किया, उसके बाद साइड में उतार के रख सकते हैं, उसको हटा के रख सकते हैं उनसे। दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल्स डिवाइस। इनको क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल्स यानी कि अदर डिवाइस। सम ऑफ द पेरिफेरल्स डिवाइस आर, जो पेरिफेरल्स डिवाइस हैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, CD-ROM हो गया, स्पीकर्स हो गए, पेन ड्राइव है, माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करने का काम आता है। स्कैनर, कोई भी इमेज स्कैन करनी है, कोई टेक्स्ट स्कैन करके कंप्यूटर में डालना है। जॉयस्टिक, कंप्यूटर में गेम खेलने के काम आता है। ग्राफिक टैबलेट होती है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, जैसे हमारा टच मोबाइल होता है वैसे ये ग्राफिक टैबलेट काम करती है। प्रिंटर प्रिंट करने का काम आता है। CD-ROM कोई भी डेटा स्टोर करने का काम आता है। और स्पीकर है, तो स्पीकर में हम सीधी सी बात है, कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनना है, वीडियो वगैरह देखनी है, तो हम स्पीकर की सहायता से देखते हैं। एज इट इज पेन ड्राइव में क्या होता है? उसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इनपुट। तो हाँ जी, चलिए इनपुट क्या कहता है? देयर आर फ्यू डिवाइसेस
विच आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। भाई ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस डालने के लिए काम आते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। These devices are mouse, keyboard, joystick, light pen, OCR यानी optical character reader, OMR optical mark reader and MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और साथ में स्कैनर। ये क्या काम करते हैं भाई, इनपुट का काम करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इंस्ट्रक्शंस को डालने का काम करते हैं। वंस द इनपुट इज फीड इनटू द कंप्यूटर, एक बार कंप्यूटर के अंदर क्या है भाई, डेटा फीड कर दिया जाता है, इनपुट फीड कर दिया जाता है, उसके बाद कौन काम करता है, द सीपीयू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। सीपीयू उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। उसके प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, फिर उससे प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर होगा आउटपुट। आउटपुट क्या करता है, दिस डिवाइसेस विच गाइड फॉर डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। भाई आउटपुट ऐसे डिवाइस जो कि डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं या डिलीवर करते हैं रिजल्ट को, यानी जो भी काम कंप्यूटर के अंदर हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है, उस प्रोसेसिंग को हमें क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। वो कहाँ से होगा, वो आउटपुट डिवाइस में होगा। ए कंप्यूटर जनरेट्स वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। क्या कहता है भाई, एक कंप्यूटर जो है अलग अलग तरह के आउटपुट हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और वो डिपेंड करता है किस पे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर, बीइंग यूज्ड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, और यूजर की जो यूज करने वाला जिसको आउटपुट चाहिए वो जिस तरह का चाहता है वो उसको मिल जाता है। तो वो किस किस तरह का आउटपुट हो सकता है भाई, पहला तो मॉनिटर, यानी कि जिसमें हम सॉफ्ट कॉपी देखते हैं, जिसके अंदर हम एडिट भी कर सकते हैं, पहला आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखाई देगा। उसके बाद प्रिंटर, भाई हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट पे हो जाएगा। प्लॉटर है या स्पीकर, भी कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं हम तो उसको स्पीकर के रूप में हमें मतलब आवाज सुनाई देगी स्पीकर से। आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस के। तो अब कहता है दस द कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीयू साइकिल। तो इसी तरीके से भाई हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किया, तो क्या कहता है, तो इसीलिए या इसी तरीके से कंप्यूटर जो है किस साइकिल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत पे कौन सा सिद्धांत होता है, वो आईपीयू साइकिल का सिद्धांत होता है। और आईपीयू साइकिल का सिद्धांत क्या होता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। यानी कि पहले इनपुट लेगा कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के माध्यम से, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि के माध्यम से। ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब क्या कहता है, कीप द कंप्यूटर एटिकेट है, यानी कि शिष्टाचार बोलते हैं कंप्यूटर के, भाई कंप्यूटर को कैसे उसकी देखरेख करनी चाहिए। तो कीप द प्रिंटर कवर्ड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग, जब प्रिंटर को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए बिफोर यू स्टार्टिंग प्रिंटिंग। जब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं उससे पहले, प्रिंट हम कर रहे हैं, प्रिंट करने से अपने क्या करना चाहिए, ऑलवेज हमेशा चेक करना चाहिए दैट द पेपर इज इन द करेक्ट पोजीशन, जो पेपर उसके अंदर लगाए गए हैं वो करेक्ट पोजीशन में, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो चीज ना समझ में वो कमेंट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, धन्यवाद।